भैया ये बात तो बहुत पुरानी है, मतलब जो हम लोग नए नए जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, एक्चुअली क्या खुल के बताने वाली बात नहीं है, इसलिए मैंने अपना नाम भी चेंज किया, आपको पता ही होगा। जी जी, मुझे तो पता है। अ, वही होता कि यहाँ पे जब हम नए नए आए थे तो हमारे एक नेबर थी। अब तो हमें यहाँ पे शिफ्ट हुए 20 साल हो गए। तो एक नेबर थी लेडी, बंगाल की थी, वो बंगाली। तो वो ब्लैक मैजिक में बहुत एक्सपर्ट थी और वो बात बात पे काला जादू करने की धमकी देती थी। सही है। तो हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। तो जैसे आपके एरिया में भी होता होगा कि बहरूपी आते हैं त्योहार वगैरह के टाइम पे मांगने के लिए, हम्म। है ना। कभी कोई पुलिस के गेटअप में होता है, कोई जैसे हमारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, रावण बनता है, कोई कुछ बनता है, पैसा मांगता है। तो वो उनको भी धमकी देती थी कि मैं भी एक फूंक मार दूंगी तो तू उड़ जाएगा, ये हो जाएगा। और हम तो बहुत मजाक में लेते थे, कह रहे हैं तो मतलब ना, बहुत ही लाइटली, सीरियसली कोई नहीं लेता था उनको। हम्म। और बड़ी बड़ी बातें, और उस टाइम पे हमारी ऐसी बातें होती थी कि अगर काला जादू करके कोई अमीर होता तो ये तो, अगर इनको कुछ होता तो ये तो अंबानी बन जाती अब तक, है ना। तो इस टाइप की बातें हम लोग करते थे उस टाइम पे, बहुत छोटे छोटे थे हम लोग। फिर क्या हुआ कि उस लेडी की जिस घर में वो रहती थी, वो लोग क्या एक्चुअली पोस्टेड थे यहाँ पे। तो वो जिस घर में रहते थे, उस लेडी का उस घर पे दिल आया हुआ था कि भाई मैं इसी घर में रहूं। हम्म। और जो लैंडलॉर्ड होता है, वहां पे भी ऐसा होता होगा पाकिस्तान में, कि बड़े घर होते हैं ना, तो आदमी सोचता है, जो मालिक है मकान का, वो सोचता है कि भाई मैं दो तीन किराएदारों को दे दूं तो ज्यादा किराया आएगा। तो उस घर के जो ओनर थे, उनके क्या तीन बच्चे थे और एक बेटा था उनका, दो बेटियां एक बेटा। तो वो ये सोच रहे थे, पर उनको कहा होगा किसी ने, उनके खुद के दिमाग में आया होगा कि मैं एक और फैमिली रखूं वहां पे किराए पे। तो हालांकि जब तक उन्होंने एक नया परिवार रखने की बात नहीं की थी, तब तक इस लेडी के अपने मकान मालिक से बहुत अच्छे रिलेशन थे, बहुत हॉस्पिटेबल थी। मगर जैसे ही उन्होंने बात करी कि मैं नया किराएदार रखूंगा, तो ये लेडी बहुत बिफर गई, गुस्सा हो गई। और अक्सर हमसे भी शेयर, क्योंकि हमारी तो एकदम लगा हुआ ही घर था, तो ऐसे बोलती थी वो, मतलब थोड़ी नाराजगी दिखाती थी बातों में, कि अरे मेरा तो दिमाग खराब है, कोई नए आ जाएंगे कैसे एडजस्ट होगा, ये तो मेरा घर है, ये जब तक मैं किराया दे रही हूँ, मैं इस घर की मालकिन हूँ, ऐसा कहती थी वो। और कभी कभी उनसे बात करना बहुत इरिटेटिंग हो जाता था, क्योंकि बहुत ज्यादा ही ब्लैक मैजिक की बातें करती थी। कभी कभी वो ऐसे कहती थी कि रात को तो मैं उठी थी बाथरूम जाने के लिए, तो सीढ़ियों पे कोई बैठा हुआ था। हम्म। तो फिर कहती कि फिर वही मैं, मतलब अपने हस्बैंड के लिए कहती कि मैंने कुछ पढ़ाई करी, वो उठा नहीं, फिर मैंने अपने पति को बुलाया, उसने पढ़ाई करी, फिर वो उठ के गया। तो वो भूत प्रेतों की बातों को तो ऐसे इन्वॉल्व कर लेती थी, कई बार सुपरफिशियल भी लगता था, कभी डर भी लगने लगता था कि ये पागल है क्या। और कभी मतलब ऐसा नहीं था कि उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा था, बट हम तो बहुत लाइटली लेते थे उस औरत को कि भाई पता नहीं क्या है। तो बाद में क्या हुआ कि जब उनके लैंडलॉर्ड ने नए किराएदार लाके सेटल करा दिए, तो वो उनको तंग करने लग गई किराएदारों को। तो जैसे कॉमन टॉयलेट पे लॉक लगा के रखती थी, पानी की जो टांका होता है ना, पानी का, टैंक। उसको भी, हाँ वाटर टैंक यहाँ पे टांका कहते हैं उसको। तो हम्म। उस पे क्या वो ना ताला लगा देती थी। तो वो भाई किराएदार वो भी किराया भर रहा है, तो वो तो लड़ता हक से। तो जो इनके लैंडलॉर्ड थे बार बार सुलह कराने के लिए आते थे। तो उन्होंने बोला कि भाई, परेशान होके उन्होंने बोला कि भाई ऐसा करो, अब आप घर खाली करो। तो वो औरत तो अपने दिमाग में ये सोच के बैठी थी ना कि तो घर मेरा है ये तो जब वो घर छोड़ के गई तो बहुत गुस्से और नफरत के साथ गई, हालांकि वो बहुत इजीली ऑफेंड हो जाती थी। और मैंने ये चीज देखी कि जो भी ये काला जादू वगैरह करते हैं ना लोग, इनमें जलन ईर्ष्या भी बहुत होती है, और ये इजीली ऑफेंड हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। तो हेंस काला जादू। जी, तो ये बड़ी ऑफेंड हो जाती थी छोटी छोटी चीजों पे। मतलब आपने अगर उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई, या वो बड़ी बड़ी फेंके मारती थी, जब बड़ी बड़ी हाँकती थी वो, और उसकी किसी बात पे अगर आपको हंसी आ गई, तो उसकी क्या ना भवें तन जाती थी, उसको गुस्सा आ जाता था। तो एक पैटर्न हमने नोटिस किया था कि जिस किसी की भी उस लेडी से लड़ाई हो जाती थी, या किसी ने उसको टॉन्ट कर दिया, वो इंसान क्या है, थोड़ा डिल्यूजनल हो जाता था।
जैसे हमारे पड़ोस में एक आंटी थी, उनकी कुछ हो गई थी कहा सुनी, तो वो आंटी अक्सर क्या, हमारा आउटस्कर्ट्स एरिया था उस टाइम पे, तो वो घर के बैक साइड में ना चूल्हा जला के खाना बनाती थी। तो कुछ दिनों से वो दिखनी बंद हो गई। तो मेरी मम्मी ने उनसे पूछा कि भाई क्या हो गया, आजकल आप पीछे खाना नहीं बनाते हो चूल्हे पे? तो कहती है कि मैं चूल्हे पे खाना बनाने बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सारे लोगों ने ना घेर लिया है। होता है ना, जैसे बहुत सारे लोगों ने आसपास आकर खड़े हो गए हैं। तो कहती है मुझे अजीब सा लगता है, रात को भी सोती हूँ तो बहुत घबराहट होती है। और एक दो जनों ने और ये बात कही थी, और इन सब लोगों की इस औरत से कभी ना कभी कहासुनी हुई थी, जो नेबर्स में हो जाता है ना, क्योंकि साथ में वॉक करती थी लेडीज और ये बहुत बड़ी बड़ी हाँकती थी, तो कोई ना कोई उसकी टांग खींच ही देता था, तो वो ऑफेंड हो जाती थी। तो ये चीज थी कि कोई डिल्यूजनल हो जाता था, लोगों को लगता था कि वो आसपास बहुत सारे लोग खड़े हैं, और कुछ ना कुछ इश्यूज हो ही जाते थे उन लोगों को। तो ये लेडी की अक्सर मेरी मम्मी से मिलने आती थी। अब ये नए घर में चली तो गई थी, 1.5-2 किलोमीटर दूर था इसका नया घर, बट अक्सर ये आती थी मिलने। तो एक दिन ना मैं गया उनको लेने, आंटी को। हमारे माइंड में तो उनके प्रति ऐसा था नहीं ना, हमारे लिए तो ये था कि भाई हमारी नेबर है और इनके बच्चों के साथ हम खेलते थे। अच्छा, इनकी फैमिली में एक लड़की थी, इनकी बेटी, वो इकलौती लड़की थी जो समझदार थी इनके घर में, बाकी सब एक जैसी बातें करने वाले लोग थे। और वो जो लड़की थी बहुत इंटेलिजेंट थी और समझदार और डिसेंट बहुत थी, और ये ब्लैक मैजिक वगैरह की बातों से तो बहुत ही दूर रहती थी। वो दीदी मुझसे तो बड़ी थी एज में, मुझसे तो कम से कम वो होंगी आराम से 7-8 साल बड़ी एज में, मतलब मुझसे 7-8 साल बड़ी थी वो। तो बट मैं उनके पास ट्यूशन भी जाता था, अच्छे टर्म्स थे मेरे उनसे। तो एक दिन मैं इन आंटी को लेकर आ रहा था मेरी मम्मी से मिलवाने के लिए, तो उस घर की तरफ देखा उन्होंने, और उनके ऐसे चेहरे से भी ना ऐसे मनहूसियत सी टपकती रही है, जो इस टाइप के लोग होते हैं उनके चेहरे वैसे हो ही जाते हैं कुछ टाइम बाद में। तो आंटी ने उस घर को देखा और कहती कि भाई ये तो मेरा घर है। मैंने कहा आंटी की वापस चालू हो गई चाबी घर को देख के। तो ये बात होगी 2006 की, जनवरी फरवरी की सर्दियां थी। तो कहती कि ना मैंने ऐसा हिसाब किया है, लैंडलॉर्ड का नाम लेके कहती कि ये खुद मेरे को इस घर में लेके आया है, और इसका बेटा जो है वो दिवाली से पहले पहले खत्म हो जाए। तो मुझे वो चीज बड़ी स्ट्रेंज लगी। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई? पहली बात तो वो जो लैंडलॉर्ड थे वो बहुत एडमेंट थे, तो मुझे लगा नहीं कि भाई वो आएंगे और इस औरत को वापस बोलेंगे कि भाई मेरे घर में आ। स्पेशली तब जब उन्होंने डांट कर भगाया उसको, मतलब लड़ाई हुई थी तो उन्होंने खुद ही कहा था जा, और उसने बोला कि भाई दिवाली से पहले पहले इसका लड़का खत्म हो जाएगा, तो वो चीज थोड़ी मुझे खटकी। क्योंकि कोई इंसान ऐसे टाइम स्पेसिफिक होता है ना कि भाई फलाने फलाने टाइम तक में ये हो जाएगा, तो अपन को थोड़ा खटका बैठता उस चीज का। तो उसके बाद में जब वो मेरी मम्मी से मिलके गई, तो रात को डिनर के टाइम पे मैंने मम्मी को बोला कि आंटी आज ऐसे ऐसे कह रही थी। मम्मी ने कहा यार मुझे भी सेम चीज रिपीट कर रही थी वो। फिर वो चीज आई गई हो गई, हमने भी ध्यान देना छोड़ दिया उस चीज पे। उसके बाद में क्या हुआ कि जून जुलाई के टाइम पे, जुलाई अगस्त के टाइम पे, मैं एक दिन स्कूल से आया तो ट्रक आया हुआ था, सामान उतर रहा था, और उनकी बेटी को मैंने देखा। मैंने कहा अरे दीदी आप यहाँ पे कैसे, कि हम लोग वापस शिफ्ट हो रहे हैं। तो मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा ये कैसे हो गया? पॉसिबल नहीं था कि भी वो इतने अड़ियल मकान मालिक से आप झगड़ा करके जाओ और वही वापस आपको आने के लिए कहे, तो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल लग नहीं रहा था। तो मैंने कहा आप वापस आ रहे हो क्या? हाँ। तो हम बड़े खुश हो गए एज अ किड, ये वापस पहले की तरह सब अच्छे से हमारी ट्यूनिंग बैठेगी, खेलेंगे कूदेंगे ट्यूशन पढ़ेंगे। ये आए और उसके 1-1.5 महीने के बाद में जो लैंडलॉर्ड थे उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट हुआ और सीवियर हेड इंजरी हुई, एडमिट हो गए। तब तक भी हमें कोई चीजें सच चीजों पे हमने गौर नहीं किया, उस लेडी की बातों पे हमने गौर नहीं किया। और दिवाली से पहले का जो टाइम होता है, दिवाली से आप मान लीजिए कोई महीने भर पहले उन भैया की डेथ हो गई। तो जब उनकी डेथ हुई तो आप होता ना बैठ के एनेक्डोट्स आप, यू जस्ट ट्राई टू मैच द एनेक्डोट्स, क्या अरे यार इस लेडी ने ये कहा था, इसने ये चीज बोली तो थी, और वो चीजें क्रोनोलॉजी में हो गई। तो बड़ा डर लगा। तो मैं, मेरी मम्मी, हम सब कह रहे यार ये तो वो की वो चीजें हो गई जो इस लेडी ने कही थी।
और बहुत डर गए। मतलब उसके बाद तो ये होता था कि मैं उनको देखकर ही भागता था वहां से। और फिर इवेंचुअली मतलब उसी चीज का फोबिया इतना बढ़ गया था, अभी मैं डिटेल में बताऊंगा तो स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी। मतलब हमारे भी घर में चीजें बड़ी खराब हो गई, क्योंकि एक फोबिया का असर हो गया था हम पे भी। क्योंकि हम्म, हमारे लिए तो वो औरत एक होता है ना भाई, हम कहते हैं भाई भगवान के लेवल की हो गई। कि अब जैसे आप लोगों में कहते हैं कि भी खुदा के स्तर का हो गया, कि भी जिसके हाथ में मौत है, जीना है, सब कुछ है। तो हम हम्म, डर गए उस लेडी से बहुत ही, यार हल्की सी कहासुनी हो जाएगी तो मार मार देगी हम। तो मेजरली वही डर था, जिसके कारण हमने हमारा घर शिफ्ट कर लिया। मतलब खुद का घर होते हुए हम रेंट पे चले गए दूर। हमने कहा हम यहाँ पे नहीं रहेंगे भाई। तो और हम किसी से शेयर भी नहीं करते थे, क्योंकि लोगों के लिए तो वो अंधविश्वास ही है ना। लोगों को लगता है मतलब अगर हम बताएंगे तो लोग हंसते हैं हम पे। बट हम्म, हमें उस चीज का फोबिया हो गया था लिटरली, तो हम तो बहुत दूर जाके रहने लग गए थे। उसके बाद में वो जो लेडी थी वो यहाँ से चली गई, उनका 3 साल का टाइम हो गया तो वापस पोस्टेड हो गए वो। उल्टा उनके पोस्टेड होने के बाद हम लोग वापस यहाँ पर आए। तो मेरे मन में अक्सर एक चीज आती थी कि भाई कर्म नाम की एक चीज होती है, कि भाई कर्म तो होता ही है, और जिस लेडी ने लोगों के साथ इतना बुरा किया है, कर्म उसके साथ में उसकी लाइफ में कैसे रिफ्लेक्ट होगा, उसको उसके किए की सजा कैसे मिलेगी। ये मेरे माइंड में अक्सर आता था। और विद टाइम मैंने उनकी बेटी जो है, सोशल मीडिया पे मैं उनसे कनेक्टेड भी हुआ, क्योंकि उनकी हम्म, बेटी तो अच्छी थी बाय नेचर बहुत ही, और मेरे उनसे टर्म्स अच्छे हो गए। तो उन्होंने मुझे अपने भाई के नंबर दिए कि तू उसको भी कांटेक्ट करना। तो मैंने कहा भाई उस मुझे तो डर ही लगता था, क्योंकि उनके घर में दीदी को छोड़ के तीनों जन ही ब्लैक मैजिक करते थे। तो मैंने कहा भाई उसको तो मैं कांटेक्ट नहीं करूंगा। बट पता नहीं क्यों मैंने उसका नंबर सेव कर लिया अपने फोन में, और दीदी के टच में मैं रहा। बट सडनली 2019 में दीदी गायब हो गई, मतलब वो टच में ही नहीं रही मेरे, 2018 के बाद से लिटरली। तो सही। वो संपर्क में नहीं थी, जबकि हालांकि मैं उनको इतना डिस्टर्ब नहीं करता था। दीदी की शादी भी हो गई थी, दीदी ने खुद ही पिक्स वगैरह सब दिखाए थे। बहुत खुश मिजाज थी, लेकिन बिजी थी, जॉब करती थी, अच्छी पोस्ट पे थी। तो बिजी हो गई थी काफी, और बहुत प्राइवेट इंसान थी, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करता था। तो मैं कभी रिप्लाई करता, मैसेज करता तो रिप्लाई जरूर करती थी, मगर 2018 के एंड से या 2019 की शुरुआत से वो एकदम ही गायब हो गई थी। तो माइंड में आता था कि यार दीदी गई कहाँ पे है। फिर उनको मैंने अपनी वो आईडी भी बंद कर दी थी, फेसबुक आईडी। तो कई बार रुक रुक के कई बार याद आती ना कि यार वो इंसान कहाँ पे है, ढूंढे तो सही कि कहाँ है वो। और अक्सर ये चीजें मेरे माइंड में आती रही। अब जैसे मैं आपको सुना रहा हूँ, कभी अपने सब कॉन्टिनेंट की तो ये एक ट्रेडिशन है कि जब कजन इकट्ठे होते हैं तो भूतों की तो बातें होती होती है। तो मेरा ये किस्सा तो मैं 100% सुनाता हूँ कि भी ऐसी सी बात हुई थी। तो माइंड में ये चीज भी आती थी, यार उस लेडी को उसके किए की सजा मिली होगी पक्का, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना मिले। तो अभी अगस्त के महीने में पिछले साल मैंने वापस ढूंढा दीदी को बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे, कि दीदी कहाँ है, सर्च कर रहा हूँ, नहीं मिली। तो उनके हस्बैंड को मैंने सर्च किया, नाम मुझे याद था उनके हस्बैंड का। तो स्ट्रेंजली उनके हस्बैंड की 2 आईडीज मुझे मिली, और दोनों ही आईडीज मैंने पहले देखी हुई थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को टैग करते थे वो। तो हम्म, उनके हस्बैंड की एक प्रोफाइल में, मतलब जो भी फेसबुक प्रोफाइल थी उस पे कहीं पे भी उन दीदी की एक भी पिक नहीं थी। और मैरिज जो रिलेशनशिप स्टेटस में पहले मैरिड था उनके हस्बैंड के, इस बार मैरिड वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ था। तो मुझे माइंड में आया कि हो सकता है शायद डिवोर्स हो गया होगा, हम्म, इसलिए दीदी डिप्रेशन में होंगी, इसलिए दीदी ने सोशल मीडिया छोड़ दिया होगा। अपन अपने माइंड में पिक्चर बना लेते हैं ना, तो ऐसे। तो बट पता नहीं बड़ी चुल हुई, क्योंकि अब वो एक चीज से दूसरी चीज जुड़ती है, दूसरी से तीसरी। और मुझे लगा पता नहीं दीदी का तलाक तो नहीं हो गया, डिफिकल्ट टाइम्स में होंगी, हो सकता है भाई, पता नहीं क्या हुआ, बात करूं। तो मेरे माइंड में चीज क्लिक हुई कि यार दीदी ने मुझे उनके भाई के नंबर दिए थे। मैं तो अभी बहुत कॉन्शियसली ट्राई कर रहा हूँ कि मैं नाम न लूं किसी का। तो उन्होंने, दीदी ने मुझे अपने भाई के नंबर दिए थे, तो मैंने उसके नंबर सर्च करे तो मुझे नंबर मिल गए उसके। लेकिन वही डर इतना था कि मैंने डायरेक्ट उसको व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं किया। तो मैंने कहा कांटेक्ट तो करना ही है, तो मैंने टेलीग्राम पे अपनी पिक वगैरह सब हटा के उसको मैंने मैसेज किया। तो उसका रिप्लाई आया कि भाई कौन, तो मैंने नाम बताया। तो कहता कि भाई कौन,
मतलब तो मैंने कहा मैं जोधपुर में तेरा पड़ोसी था, सॉरी अब सिटी का नाम भी ले दिया। तो वो कहता है कि अच्छा, वो मतलब पहचान गया मुझे। तो मैंने कहा भाई दीदी कहाँ पे है? मैं काफी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ उनको ढूंढने की, मगर वो मिल नहीं रही है मुझे। तो उसने मुझे कहा कि मुझे फोन कर। मेरी तो हवा टाइट, मैंने कहा फोन तो मैं करूंगा नहीं, बट मैंने फिर भी एक क्यूरोसिटी थी, तो मैंने उसको फोन कर दिया। तो उसने मुझे पूरी एक अपना इंसिडेंट सुनाया जो उन लोगों के साथ यहाँ से जाने के बाद हुआ। तो लिटरली वो उसको मैं कर्म की सजा ही कहूंगा कि उसने मुझे पहले तो बताया कि दीदी की डेथ हो चुकी है। तो वो सुन के आई वाज वेरी अपसेट। मैंने कहा यार इतनी अच्छी थी, इससे भला तो तू मर जाता, क्योंकि काला जादू तो तू करता है। हम्म इतनी बढ़िया लड़की, बाय नेचर इतनी अच्छी, इंटेलिजेंट, टॉपर यूनिवर्सिटी की। मैंने कहा यार वो एक्सपायर हो गई। एकदम मैं ब्लैंक हो गया मेंटली। मुझे मतलब ये तो था कि शायद कुछ बैड न्यूज होगी, डिवोर्स तक का मैं सोच रहा था, डेथ का तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। तो उसने मुझे बताया कि जब वो लोग यहाँ से गए थे खुद के नेटिव प्लेस पे, तो यहाँ का कागज राजस्थान का आपको पता है, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पत्थर वगैरह ट्रेडिशनल बढ़िया होता है। तो अपना घर वर बनवाने के लिए ना यहाँ से काफी सारा सामान लेके गए थे, यहाँ के पत्थर और ये सब चीजें। और वहां जाके पता चला कि उनके जो रिलेटिव्स थे बंगाल में, उन लोगों ने इनकी जमीन हथिया ली थी। तो इन लोगों का फिर उनके साथ वर्ल्ड वॉर चला। तो ये लोग जो बंगाल छोड़े हुए इतना साल हो गए थे, इनको फिर भी ब्लैक मैजिक में इतने इन्वॉल्व थे। तो जो लोग बंगाल जिन्होंने छोड़ा ही नहीं था उनको तो मतलब जहाँ पे इनकी एबीसीडी खत्म होती थी वहां पे उनकी शुरू होती थी ब्लैक मैजिक की। हम्म तो इसने बोला कि उन लोगों ने मेरी मदर पे ब्लैक मैजिक कर दिया। इसकी माँ जो यहाँ पे चलते फिरते लोगों पे ब्लैक मैजिक करती थी, तो उस पे उसकी मदर पे वहां के इनके रिश्तेदारों ने ब्लैक मैजिक कर दिया। तो ये कहता है कि मेरी मदर एकदम डिल्यूजनल हो गई थी, जैसे यहाँ पे होते थे ना लोग, उस तरीके से कि डिल्यूजनल हो गई। और मेरी मदर को बाहर की लेडीज को देख के मेरी मम्मी डर जाती थी बहुत ज्यादा, और वो चिल्ला चिल्ला के इधर उधर भागती थी और घबरा जाती थी, हालत खराब हो गई थी। और वहाँ के अच्छे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसकी मदर का ट्रीटमेंट चलने लगा, मगर समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मदर को हुआ क्या है, क्योंकि कोई बीमारी डायग्नोस नहीं हो पा रही थी। और फिर तांत्रिक इलाज भी करवा रहे थे वो लोग। तो कहता कि बहुत तांत्रिकों के पास हम लेके जा रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। और उसकी मदर चिल्ला चिल्ला के भागती थी, और स्पेशली लेडीज से, औरतों को देख के बड़ा डरती थी उसकी माँ। उसकी माँ कहती थी कि मुझे मार देंगे मार देंगे। और फिर ट्रीटमेंट इसी वजह से इसकी भी बहुत जल्दी शादी हो गई, करनी पड़ी कि भाई घर संभालने के लिए कोई आ जाए। और इस बीच में दीदी की प्रेगनेंसी के दौरान डेथ हो गई। प्रेग्नेंट हुई, इनफैक्ट बेटी भी हुई एक, और बेटी 1.5-2 महीने की थी तब दीदी एक्सपायर हो गए। उसके बाद इसकी मदर सीवियरली मेंटली डिस्टर्ब हो गई, और ये बता रहा था कि भाई 1-2 दिन भी अगर दवाई नहीं लेती है ना, और उसकी मदर को इवेंचुअली स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोस किया हम्म डॉक्टर। और स्किज़ोफ्रेनिया की दवाइयां चल रही है उसकी मदर की। तो स्किज़ोफ्रेनिया का आपको पता है कि पूरी जिंदगी का मामला खराब है। अगर आपने कभी भी जैसे यहाँ पे अपने बॉलीवुड में परवीन बॉबी का आपने सुना होगा, एक एक्ट्रेस थी, हम्म उसको की बीमारी थी। तो उन लोगों की क्या हालत हो जाती है, मतलब पूरी जिंदगी दवाइयों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। और बता रहा था कि बहुत बुरी कंडीशन है, और हर एस्पेक्ट में इन लोगों की हालत बहुत खराब है। तो मुझे वो सुन के, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अच्छा लगा, मगर कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि बुरा तो हुआ, लेकिन वो ये डिजर्व भी तो करती थी कहीं ना कहीं, क्योंकि उसने एक तरीके से अपनी लाइफ में वो चीज इनवाइट करी है। तुम दूसरों का बुरा करोगे तो एग्जैक्ट सेम तुम्हारे साथ होगा ही होगा।